नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि C-295 एयरक्राफ्ट जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अंदर वेपन सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसका एक अवाक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इसके ऊपर एक रडार सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाए, और इंडिया इसके ऊपर काम भी कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर, स्पेशली गुजरात के अंदर हो सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन वो पहला ऐसा रीजन हो सकता है जहां पर इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का निर्माण हो सकता है। एक एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यहां विकसित किया जा सकता है, और इसे स्पेशली विकसित किया जा रहा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में, जो कि अहमदाबाद से 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट के अंदर स्थित है। और एयरबस अपनी C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी यहां लगा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि यह पार्टनरशिप में होगा और इंडियन कंसोर्टियम बनेगा, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आगे बढ़ाएगा। और आप जानते हैं कि 40 ऐसे एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनाए जाने हैं, जिसके लिए डील हुई थी $2.8 बिलियन के अंदर, जिसमें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लास्ट ईयर सितंबर मंथ के अंदर। और ऐसे 56 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को खरीदने हैं। और दोस्तों, ये खास क्यों है, इस प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बात क्यों हो रही है? तो ये मेक इन इंडिया के तहत पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो पूरे फुल स्पेक्ट्रम के अंदर होगा, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा और एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। स्पेशली दोस्तों, न केवल असेंबली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बल्कि इसके टेस्ट के लिए, इसकी क्वालिफिकेशन के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए भी, और सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी होगी। और दोस्तों, इस डील के तहत जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट है वो बाध्य करता है एयरबस को कि वह इस डील का 30% यहां पर इन्वेस्ट करे, और इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, वो सारे यहां पर लेके आए। और इसके अलावा इस डील के अंदर जो इसका पार्टनर होगा वो भी हो सकता है कि अपनी फैसिलिटी को यहीं धोलेरा के नज़दीक ही स्थापित करे। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर प्लान ये भी है कि इसे न केवल एक एविएशन जोन बनाया जाए, बल्कि एक एविएशन अकेडमी, फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, MRO फैसिलिटी स्पेशली एयरफ्रेम्स के लिए, इंजन के लिए और CND चेक्स के लिए भी यहाँ पर बनाई जाए। तो कुल मिला के दोस्तों, C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के द्वारा एयरबस यहाँ पर अपनी वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज लेके आएगी। और इसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्टनर भी होंगे जिसके साथ ये कोलैबोरेशन में काम करेगी। न केवल टाटा, बल्कि दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड और जो प्राइवेट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वे भी इसके अंदर शामिल होंगे। और दोस्तों, नज़दीक में जो धोलेरा एयरपोर्ट है ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके पास 2 रनवेज हैं, 4000 मीटर और 2910 मीटर के। तो ऐसे में ये भी एक बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसी फैसिलिटी ज़रूरी है ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक में। और दोस्तों, अगर हम सूत्रों की माने तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए भी अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी अप्रूवल दे दिया है। और 1426 एकड़ का लैंड भी दिया जा चुका है, जिसे अप्रूवल मिल चुका है और इसे रिजर्व्ड रखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं न कि केवल एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनेगा, बल्कि दोस्तों इसी फैसिलिटी के ऊपर आने वाले समय में इंडिया अपने द्वारा डिज़ाइन किया गया अपना पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर बना सकता है, क्योंकि इंडिया के पास क्षमता है, डिज़ाइन भी वह बहुत पहले तैयार कर चुका है और उसके ऊपर आगे भी बढ़ा जा सकता है। और साथ ही ये फैसिलिटी होगी तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस तरह से अप्रूवल दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म का प्लान होगा। धन्यवाद। जय हिंद।